बहुत पहले मिस्र में मूसा नाम का एक बच्चा था। उसका जन्म तब हुआ जब उसके लोग इजरायली मुश्किल में थे। मिस्र का राजा फिरौन उनकी बढ़ती संख्या से डरता था, इसलिए उसने एक बुरा नियम बनाया। इजरायली लड़कों को छीन लिया जाना था। पर मूसा की मां ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, तो उसने एक साहसी योजना बनाई। उसने मूसा को टोकरी में रखकर नील नदी के किनारे छोड़ दिया। फिरौन की बेटी ने नदी में नहाते समय टोकरी पाई। उसे रोते बच्चे पर दया आई और उसे पालने का फैसला किया। इस तरह मूसा फिरौन के महल में राजकुमार की तरह बड़ा हुआ। बड़ा होकर मूसा ने देखा फिरौन इजरायलियों से कैसा बर्ताव करता था। उन्हें कड़ी मेहनत करवाई जाती और अक्सर पीटा जाता था। इससे मूसा बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसने एक मिस्री रक्षक को मार डाला जो एक इजरायली को पीट रहा था। इसके बाद उसे मिस्र छोड़ना पड़ा, तो वह दूर देश भाग गया और वहां कई साल रहा। फिर कुछ अद्भुत घटा। भगवान ने एक जलती झाड़ी से मूसा से बात की जो नहीं जली। भगवान ने मूसा को मिस्र लौटकर फिरौन से इजरायलियों को छोड़ने को कहने को कहा। मिस्र वापस जाना आसान नहीं था। फिरौन मूसा की बात नहीं सुनना चाहता था। तो भगवान ने फिरौन को मनाने के लिए 10 आपदाएं भेजी। हर जगह मेंढक थे, कीड़े और दिन में भी अंधेरा था। आखिरकार अंतिम और सबसे दुखद आपदा के बाद फिरौन इजरायलियों को जाने देने को राजी हुआ। मूसा इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले गया, पर उनकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। जब वे लाल सागर पहुंचे, फिरौन ने अपना मन बदला और अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। पर मूसा ने भगवान पर भरोसा किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुछ अद्भुत हुआ। समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया और इजरायली सूखी जमीन पर चलकर पार हो गए। जब वे सुरक्षित हो गए, समुद्र वापस सामान्य हो गया और फिरौन की सेना उन्हें नहीं पकड़ पाई। मूसा और इजरायली आखिरकार आजाद हो गए। वे लंबे समय तक यात्रा करके सिनाई नाम के एक खास पहाड़ पर पहुंचे। वहां भगवान ने मूसा को 10 आदेश दिए जो अच्छे से रहने के जरूरी नियम थे। मूसा का जीवन साहस और चमत्कारों से भरा था। वह टोकरी में एक बच्चे से शुरू होकर एक महान नेता बने जिन्होंने अपने लोगों को आजादी दिलाई।